हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर क्लासेस होती हैं बीएससी की। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक एमएससी का प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, जिसमें हम करने वाले हैं बेस थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, तो बेस थ्योरम की हम स्टेटमेंट करेंगे और इसका प्रूफ देखेंगे कि किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप स्टेटमेंट में देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लेट एस बी अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास एक सैम्पल स्पेस एस होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट्स ई का। ठीक है, देन लेट लिखा हुआ है कि लेट B1, B2 एंड सो ऑन Bn बी अ पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस। कहने का मतलब है कि जो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का सैम्पल स्पेस लिया था, अब उस सैम्पल स्पेस को हमने क्या किया, पार्टीशन कर दिया है। पार्टीशन कर दिया है, किस में किया है, B1, B2 एंड सो ऑन Bn। ठीक है, अब जब हमने पार्टीशन किया हुआ है तो नेक्स्ट लाइन में लिखा है मैंने कि दैट इज़ B1 यूनियन B2 एंड सो ऑन यूनियन ऑफ Bn इक्वल्स टू एस। कहने का मतलब है अगर पार्टीशन है वो, अगर वो इकट्ठा हो जाए तो फिर से सैम्पल स्पेस मिलेगा हमें। तो मैंने वही चीज़ लिखी हुई है कि B1 यूनियन B2 एंड सो ऑन यूनियन Bn इक्वल्स टू एस। जहाँ पर जो हमारे पास B1, B2 एंड सो ऑन Bn है हमारे पास, वो कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ऑल्सो ए बी एनी अदर इवेंट डिफाइंड ऑन एज देन टू प्रूव दैट। कहने का मतलब है इतना सब कुछ होने के बाद हमने एक और इवेंट लिया है ए, जो वो भी किस पर डिफाइन है, एस के ऊपर ही डिफाइन है। तो हमें इस तरीके से प्रूव करना है कि एस पे लिया है तो हमें डिफाइन करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है कि पी ऑफ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इज अपॉन ए है वो किसके इक्वल है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आई अपॉन में समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आई के इक्वल है। तो इसके लिए मैं, आप देख सकते हैं बगल में एक पिक बनी हुई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का बॉक्स है जो कि हमारे पास सैम्पल स्पेस है। क्या है, सैम्पल स्पेस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस सैम्पल स्पेस जो हमारे पास था उसके हमने बहुत सारे पार्टीशन कर दिए थे, जो कि हमारे पास B1, B2, B3, B4 रेड कलर से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है Bn तक एंड सो ऑन Bn तक। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि सभी में से मतलब एक एक पॉइंट कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन लिया हुआ है, जो हमारे पास जो एक हमने और इवेंट लिया था ना, इवेंट ए, उसमें मैंने वहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन के साथ दिखाया हुआ है कि हमारे पास एस के ऊपर ही एक और इवेंट ए डिफाइन है, जिसमें सभी जितने भी हमारे पास बीज हैं, जितने B1, B2, B3 जितने भी सैम्पल स्पेस है, सब में से कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इन दोनों के बीच अगर हमारे पास सैम्पल जो हमारे पास इवेंट ए है और इवेंट हमारे पास B4 हो या फिर B2 या फिर Bn कुछ भी है, तो उसके बीच में हमने एक इंटरसेक्शन वाला पोर्शन लिया है जहाँ पर ए और B3 में से मुझे इंटरसेक्शन चाहिए होएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन B3 लिया हुआ है। नेक्स्ट आप प्रूफ में लाइन देखेंगे कि लिखा हुआ है लेट एस बी अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई। सेम लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि वही चीज़ कह रहा है कि हमारे पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट ई है जिससे हमने सैम्पल स्पेस एस लिया हुआ है। लेट B1, B2 एंड सो ऑन Bn बी अ पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस, यानी कि B1, B2, B3 एंड सो ऑन Bn है, जो कि पार्टीशन है सैम्पल स्पेस के। दैट इज़ B1 यूनियन B2 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन Bn इक्वल्स टू एस, जो कि यूनियन हम कर देंगे तो हमें फिर से सैम्पल स्पेस मिल जाएगा। वेयर B1, B2, Bn आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, तो ऑल्सो ए बी एनी अदर इवेंट डिफाइंड ऑन एस, हमने एक और इवेंट लिया है जो कि डिफाइंड होगा एस के ऊपर ही। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है देन इवेंट ए कैन बी हैपन विद एनी ऑफ द एन इवेंट्स B1, B2 एंड सो ऑन Bn। कहने का मतलब है कि हमने एक जो इवेंट लिया था ए, वो कैसा होगा, वो भी उसके पास भी एन इवेंट होंगे, उसके पास भी कैसे होंगे, एन इवेंट्स होंगे, जहाँ पर जो कि B1, B2 एंड सो ऑन Bn के साथ होंगे। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी B1, B2, Bn की, यानी इस नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है मैंने कि द प्रोबेबिलिटी
बी पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn, तो इसे हम क्या कहेंगे, अब प्रियोर प्रोबेबिलिटीज़ कहेंगे। ठीक है, तो इसे हमने क्या कहा, प्रियोर प्रोबेबिलिटीज़ का। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ P ऑफ A अपॉन B1, P ऑफ A अपॉन B2, P ऑफ A अपॉन Bn। तो अगर हमें इस तरीके की प्रोबेबिलिटीज़ मिल रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B1, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ कहेंगे। कौन सी कहेंगे प्रोबेबिलिटीज़, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ A कहेंगे। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इट इज़ नोन दैट A हैज़ हैपेंड एन अकाउंट ऑफ सम BI's इज इक्वल्स टू 1 to n, देन P ऑफ BI अपॉन A इज कॉल्ड एन इनवर्स प्रोबेबिलिटी। हमारे पास जो A अपॉन B1 वाली जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ थी उसे तो हमने कंडीशनल कहा है। अब इसका अगर इन्वर्स हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्स प्रोबेबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्वर्स प्रोबेबिलिटी कहेंगे। तो इट इज़ नोन दैट A हैज़ हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ सम BI's 1 to n, देन P ऑफ BI, प्रोबेबिलिटी ऑफ BI अपॉन A को हम क्या कहेंगे, इन्वर्स प्रोबेबिलिटी कहेंगे। तो इसके पहले हमने एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ी थी, उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी A इंटरसेक्शन BI की, या फिर B1 B2 I की जगह हमने 1 to n लिया हुआ है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन BI जो होगा हमारे पास, वो जो होगा वो इक्वल होगा P ऑफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ BI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन BI के। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होगी प्रायर प्रोबेबिलिटी की और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो वो जो इंटरसेक्शन होगा हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है उस पिक्चर के अंदर प्रोबेबिलिटी, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ से निकल के आएगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। उसके बाद मैंने क्या किया है कि दोनों जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, दोनों को मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ A से डिवाइड कर दिया। कुछ इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अब देखिए, जब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ A से डिवाइड कर दिया तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, जब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ BI अपॉन A, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A से प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो अब हमें पता है कि जो इवेंट हमारे पास A है, यानी कि सिंस द इवेंट A कैन हैपन इन द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट A इंटरसेक्शन B1, A इंटरसेक्शन B2 एंड सो ऑन A इंटरसेक्शन B। अगर हम इन सभी का एडिटिव थ्योरम लगाएं तो हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B2। क्योंकि हमें अगर A को चाहिए होगा तो सभी के जितने भी हमारे पास E हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B's है हमारे पास, उन सभी को हम क्या कर देंगे, एक इकट्ठा करके लिख देंगे, यानी कि सम के फॉर्म में लिख देंगे एडिटिव थ्योरम से। ठीक है, तो अब हमने इसके पहले इक्वेशन 1 जब देखी थी तो उसमें A इंटरसेक्शन BY की वैल्यू फाइंड की थी, वो वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी सभी के लिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B2। अब जब इन सभी को मैं समेशन की फॉर्म में लिखूंगी तो मेरे पास आ जाएगा P ऑफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ BI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन BI, जो कि हमारी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। अब जो सेकंड इक्वेशन हमने फाइंड की थी प्रोबेबिलिटी ऑफ BI अपॉन A वाली, वो वाली इक्वेशन, और जो हमने अब फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ A की, उस वाली इक्वेशन में मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A को पुट कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास जो मुझे स्टेटमेंट प्रूफ करनी थी वो चीज़ आ जाएगी। आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ BI अपॉन A इज इक्वल्स टू P प्रोबेबिलिटी ऑफ BI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन BI अपॉन समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ BI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन BI। तो इस तरीके से ये बेस थ्योरम है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो ये, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये पक्का ही आपके पेपर में आने वाली है, तो इसे ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।